तो आज हम एक ऐसे पड़ोसी रिश्ते की बात कर रहे हैं जिसमें दोस्ती से ज़्यादा शायद दरारें दिखती हैं। कंबोडिया और थाईलैंड। हमारे पास जो ये रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि इन दोनों देशों के बीच का मामला सदियों पुराना और बहुत पेचीदा है। ऐतिहासिक रंजिश भी है और हाल में तो सेना के बीच टकराव भी हुआ। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। हमें पीछे जाना होगा शायद 13वीं सदी तक। उस वक्त जो थाई अयोध्या साम्राज्य था वो मजबूत हो रहा था और वो धीरे धीरे अपने पड़ोसी यानी खमेर साम्राज्य, जो आज का कंबोडिया है, उस पर असर डाल रहा था। खमेर साम्राज्य तब थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। हाँ, और इन दस्तावेजों में 1431 का जिक्र है, एक अहम घटना जब थाई सेना ने अंकोर पर कब्जा किया, उसे लूटा। क्या हम ये कह सकते हैं कि वहीं से ये कड़वाहट शुरू हुई जो आज तक है? हाँ, काफी हद तक। अंकोर की वो लूट सिर्फ एक शहर पर कब्जा नहीं था, वो खमेर पहचान और उनके गौरव पर एक सीधी चोट थी। बाद में फ्रांसीसी दौर आया, कंबोडिया को कुछ इलाका थाईलैंड से वापस भी मिला, पर वो जो सीमाएं बनी और पुरानी बातें, तनाव बना रहा। फिर 1950 के दशक में रिश्ते दोबारा बने, औपचारिक तौर पर। लेकिन जैसा रिपोर्ट्स कहती हैं, ऊपरी तौर पर भले ही सब ठीक लगे, अंदर की रंजिश गई नहीं। और इस पुरानी रंजिश का आज सबसे बड़ा सिंबल क्या है? ये रिपोर्ट्स बार बार प्रेहविहार मंदिर का नाम लेती हैं। क्या खास है इसमें? देखिए, ये 11वीं सदी का एक बहुत ही शानदार प्राचीन हिंदू मंदिर है, डांगरेक पहाड़ियों पर बना हुआ। अब मुश्किल ये है कि ये ठीक उस 817 किलोमीटर लंबी सीमा पर है जिसे 1907 में तय किया गया था सियाम यानी थाईलैंड और फ्रेंच इंडो चाइना के बीच, जिसमें कंबोडिया था। थाईलैंड ने उस सीमा को, खासकर मंदिर वाले हिस्से को, कभी पूरी तरह से शायद दिल से माना नहीं। फिर मामला गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में। 1962 में फैसला भी आया कि मंदिर कंबोडिया का है। तो फिर झगड़ा खत्म क्यों नहीं हुआ? इसमें क्या पेंच है? पेंच ये है कि ICJ ने सिर्फ मंदिर का मालिकाना हक कंबोडिया को दिया, लेकिन उसके आसपास की जो जमीन है, करीब 4.6 वर्ग किलोमीटर, उस पर स्थिति साफ नहीं की। तो थाईलैंड का दावा उस जमीन पर बना रहा और मामला तब और बिगड़ गया जब 2008 में कंबोडिया ने प्रेह विहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलवा दिया। अरे, ये तो अच्छी बात होनी चाहिए थी। एक ऐतिहासिक जगह को मान्यता मिली, इससे तनाव क्यों बढ़ा भला? थाईलैंड में कई लोगों ने इसे ऐसे देखा कि कंबोडिया एक तरफा तरीके से विवादित इलाके पर अपना हक जता रहा है। उन्हें लगा कि यूनेस्को के जरिए कंबोडिया उस जमीन पर भी दावा मजबूत कर रहा है जिसे थाईलैंड अपना मानता है। और इसी के बाद 2008 से 2011 के बीच दोनों देशों की सेनाओं में बहुत गंभीर खूनी झड़पें हुई, दर्जनों सैनिक मारे गए थे। तो मतलब ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं है, ये रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इसमें कल्चर, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान, ये सब भी जुड़ा है। ये कैसे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प पहलू है। देखिए, दोनों देश खुद को एक महान प्राचीन सभ्यता का वारिस मानते हैं। तो सवाल उठते हैं, खमेर साम्राज्य की विरासत पर किसका ज्यादा हक है? थाईलैंड की जो मुए थाई किक बॉक्सिंग है, क्या वो कंबोडिया के पुराने बोकाटोर मार्शल आर्ट से निकली है? किसका क्लासिकल डांस ज्यादा ओरिजिनल है? ये सवाल सिर्फ किताबों में नहीं है, ये सोशल मीडिया पर, जमीन पर राष्ट्रवाद को हवा देते हैं। ये अपनी अपनी संस्कृति पर दावेदारी राष्ट्रीय गौरव का मुद्दा बन जाता है। और ये जमीन, इतिहास, संस्कृति, इस सब का मिक्सचर हाल में फिर से विस्फोटक हो गया। मई 2025 में क्या हुआ था? हाँ, मई 2025 में उसी विवादित बॉर्डर इलाके के पास एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़े। दोनों तरफ से बारूदी सुरंगें इस्तेमाल हुई, तोपखाने से गोले दागे गए और जो ज्यादा चिंता की बात थी, रिपोर्ट्स के मुताबिक थाईलैंड ने अपने लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया। ओह, इसके नतीजे तो फिर गंभीर हुए होंगे। बिल्कुल। इन झड़पों में दोनों तरफ के सैनिक मारे गए और हजारों आम लोग सीमा के दोनों तरफ, उन्हें अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। आज हालत यह है कि थाईलैंड के सुरिन प्रांत से लेके कंबोडिया के उद्दार मीनचे तक पूरी सीमा पर सेना का भारी जमावड़ा है। और डिप्लोमेसी, कूटनीतिक स्तर पर क्या चल रहा है? कूटनीति तो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई लगती है। थाईलैंड ने नॉम पेन से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। कंबोडिया ने भी बॉर्डर पर काफी सख्ती कर दी है। माहौल बातचीत का कम और मिलिट्री तैयारियों और राष्ट्रवादी बयानों का ज्यादा है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, इन रिपोर्ट्स को देखें, तो इस तनाव की असल जड़ क्या है? क्या सिर्फ ये मंदिर है? मंदिर जरूर एक फोकल पॉइंट है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये जमीन के मालिकाना हक का सवाल है। इसमें दशकों पुरानी राजनीतिक रस्साकशी है, दोनों तरफ का उग्र राष्ट्रवाद है और पहचान से जुड़े वो बुनियादी सवाल
ये मंदिर किसका, ये जमीन किसकी, हमारी महान विरासत का असली वारिस कौन। आईसीजे के फैसले ने कानून तो साफ कर दिया, पर जमीन की हकीकत और लोगों के मन में जो धारणाएं हैं वो नहीं बदली। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो कंबोडिया और थाईलैंड का ये जो झगड़ा है, ये इतिहास की कड़वाहट, प्रे विहार मंदिर पर अटका हुआ विवाद और गहरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सब का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या ये दशकों पुरानी दुश्मनी कभी खत्म हो पाएगी? क्या डिप्लोमेसी, आपसी समझ से कोई रास्ता निकलेगा, या ये संघर्ष भविष्य में भी ऐसे ही सुलगता रहेगा? फिलहाल तो जैसा ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, खबरें जंग की हैं, सैनिकों की शहादत की हैं, आम लोगों की परेशानियों की हैं। ये सोचना जरूरी है कि क्या इस इलाके में कभी स्थायी शांति और व्यापार का माहौल बन पाएगा, या फिर युद्ध का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा।